हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश में चुनावी सभा हुई है। उनके आगमन से पहले प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे और त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना भी की है। सीएम धामी ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुयशपूर्ण जीवन और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थना की है। और साथ ही आपको बताते चले कि मां गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प विकसित भारत की पूर्णता और उत्तराखंड की उन्नति के लिए भी कामना की है। उत्तराखंड कांग्रेस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। और प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी बताया कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। और इसके लिए पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कई नेताओं को रैली के प्रबंध की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं संबंधित संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोग यहां पर पहुंचेंगे। 13 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। और प्रियंका जी के साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेतागण। खबर देहरादून से है, जहां पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जुगदड़े ने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज्य के सभी जनपदों में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से पहले चरण के मतदान की कार्रवाई आज पूरी होगी। और अभी तक 85 साल से अधिक 9,993 मतदाताओं में से 8,680 ने मतदान कर लिया है, जबकि 2,899 दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं में से 2,595 दिव्यांग मतदाताओं ने अभी तक अपना मतदान कर लिया है। घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2024 तक पूरी की जाएगी। देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में जो 85 ईयर से अधिक के मतदाता थे और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे, उनके घर से मतदान के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे। उसकी जो टीम के साथ गई थी, उनके द्वारा जो प्रथम चरण का मतदान का कार्रवाई था वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में संपन्न किया जा रहा था। चमोली के तल्ला बागड़ में आपको बताते चले कि कई स्थानों पर पौराणिक काल से ही आयोजित होने वाली बैसाखी मेलों के लिए मंदिर और घर गांव सजने लगे हैं। और वहीं इसके साथ ही देश विदेश में रहने वाले प्रवासी लोगों का भी बैसाखी पर्व के मेलों के लिए भी घर लौटने का सिलसिला जारी है। इन धार्मिक मान्यताओं वाले पौराणिक रीति रिवाजों से मनाए जाने वाले मेलों का महत्व तो इन्हें करीब से देखने से ही मालूम होता है कि आने वाले बैसाखी के पर्व से प्रारंभ होने वाले इन ऐतिहासिक मेलों की शानदार झलकियां जो हैं वो हम आपको तभी दिखा पाएंगे जब ये मेले अपने शबाब पर होंगे। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इस बार 85+ और दिव्यांग मतदाता अपने घरों से ही मतदान कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार गर्भवती महिलाओं के लिए भी मतदान के लिए निर्वाचन आयोग डोली की सुविधा देने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक को गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हमने तैयारी तो अच्छा किया है। शांति व्यवस्था के मामले में तो हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारा मेन चैलेंज है, उत्तराखंड में हमेशा चैलेंज रहे टर्नआउट, पोलिंग परसेंटेज हमेशा कम रहे। इस बार उसको 75 कैसा करें, ये हमारा मेन चैलेंज है। हमने इस बार काफी अच्छा एक्टिविटीज किया। उम्मीद है लगभग 53 लाख लोगों ने अभी तक शपथ ले लिया है। उम्मीद है कि इस बार हम लोग 75% पोलिंग परसेंटेज अचीव करेंगे।
खबर देहरादून से है, जहां पर लाडपुर जंगल में भीषण आग लग गई है और आग की लपटें देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। वहीं सूचना के बाद में आपको बताते चले कि फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंची। फायर सर्विस यूनिट ने एमएफई से होज रील फैलाकर पानी डालकर आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया है। आपको बताते चलें कि ये पूरी जो खबर है वो देहरादून से, जहां पर आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब आग पर भी काबू पाया जा रहा है। तो आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारैली हुई है। देवभूमि में प्रधानमंत्री की दूसरी रैली है। रैली में सीएम धामी भी मौजूद रहे हैं। तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार। हमारे यहां उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है, देवताओं का आह्वान करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आह्वान करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है
जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। यहां उत्तराखंड में भी 1 रैंक 1 पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। मेरी इधर से कुछ लोगों से प्रार्थना है, उधर कुछ लोगों से प्रार्थना है। देखिए, अब आप आगे आ नहीं सकते। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब आप सुन करके संतोष कर लीजिएगा। और जो ज्यादा उत्साह और उमंग में है, उनसे मेरी प्रार्थना है, अभी ये जो ऊर्जा है ना, 19 तारीख साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज मत खर्च कर दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर है।
अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। देखिए, उत्तराखंड वालों के लिए मैं आपका खुद का घर का हूं जी। मैं यहां बैठे बैठे सब पुराने पुराने चेहरे देख रहा था, दूर से मुंडी हिला करके उनको नमस्ते कर रहा था। आप लोगों से मेरा इतना निकट नाता रहा है दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है और मैं कभी भी उत्तराखंड के प्यार को जीवन में भूल नहीं सकता हूं जी। आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन फिर आप एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत है? इजाजत है मैं बोलना शुरू करूं? कितने अच्छे लोग हैं आप। देखिए साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। साथियों, कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अचानक ही निकला था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? आप कहे तो मैं बोलना शुरू करूं भाई। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, मैंने कहा ना, मैं आपके प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं बोल ही ना पाऊं, इतना उत्साह करोगे तो इतने लोग हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुझे चिंता सबकी है, आपकी भी है। धन्यवाद भैया। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। मुझे याद है, बहुत पुरानी घटना है, मैं एक बार यूएसए गया था। अब मुझे वो इतना इंटीरियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिटेरियन खाना में तलाश रहा था। अब मुझे कहीं अता पता ही नहीं मिल रहा था इतने में एक छोटी सी दुकान में एक अमेरिकन नागरिक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ था, लेकिन उसके गले में 3-4 रुद्राक्ष की मालाएं थी। तो मैं उसके पास चला गया,
तो उसने भी नमस्ते करके मुझे मेरा स्वागत किया। फिर मैंने उसको मेरी कठिनाई बताई, तो उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आपके लिए कोई प्रबंध करता हूं। और उसने मुझे अपने तरीके से कुछ वेजिटेरियन बना के खिलाया। और उस समय मेरी उससे बातें हुई कि आपने सब कहां से सीखा है ये माला वाला? तो बोले मैं बहुत सालों से ऋषिकेश जाता आता रहता हूं, बस उसी के कारण मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है। ये ताकत है इस भूमि की, ये सामर्थ्य है इस भूमि का। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूरिज्म हो तो हमारा उत्तराखंड है। राफ्टिंग करना हो, युवाओं को यहां है। कैंपिंग करना हो, दिलचस्पी अगर उसमें है तो यहां पर है। या फिर आध्यात्म और योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो, ऋषिकेश आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। भाजपा सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। इसके लिए हमारा फोकस इस बात पर है कि देश के किसी भी हिस्से से पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना आसान होना चाहिए। इसलिए हम देवभूमि में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज की लगातार सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जो कि ऋषिकेश पहुंचे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।